So, hi everyone and welcome to JK Exam Cracker guys. I hope you all are fine and doing well. सो एक अपडेट है आप सब लोगों के लिए। देखो, ऑफिशियल अपडेट नहीं है बट अनऑफिशियल यहाँ पे अगर इसको बोल के चलूँ तो आप लोग यहाँ पे ये बात सुन लो एक और समझ लो इस चीज़ को कि आज कुछ बच्चे जो हैं जेकेएसएसबी के ऑफिस गए थे, उन लोगों को ये चीज़ पता लगी और आप लोग डिफरेंट डिफरेंट व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप लोग ये चीज़ देख रहे होंगे। और मेरी भी स्टूडेंट से बात हुई एक से, जो कि आज ऑफिस में गया था, तो वहाँ से उनको ये बात पता लगी है कि एक तो आप लोगों का जो रिजल्ट है, देखो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम आप लोगों का अप्रैल 19 को आप लोगों का कंडक्ट हुआ था। ठीक है, आपका अप्रैल 19 को आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। ठीक है, अब देखो आज अगर हम लोग बात करें तो आपका इस एग्ज़ाम का जो है वो रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। 1.5 महीने का या 2 महीने ही आप लोग तकरीबन मान के चलो, आप लोगों का इतना टाइम यहाँ पे हो चुका है। अब एक चीज़ वहाँ से बच्चों को ये पता लग रही है कि पहले तो आप लोगों का जो इसका टाइपिंग टेस्ट का रेशियो है वो आपका 1:35 का रहेगा, और दूसरा कि कोई भी स्कोर कार्ड आप लोगों का आउट नहीं होगा। सिर्फ जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे वो आप लोगों का रिजल्ट एक फाइनल आप लोगों का आउट होगा। देखो, आप लोग हमेशा देखते हो कि जब भी जेकेएसएसबी अपना रिजल्ट निकालता है, देखो सबसे पहले तो वो आप लोगों का निकालता है पूरा एक स्कोर कार्ड। ठीक है, स्कोर कार्ड में क्या रहता है, जितने भी बच्चे आप लोगों के अपेयर हुए हैं, ठीक है, उन सब का वहाँ पे आप लोगों का एक रिजल्ट निकल के आता है, जिसमें बताया जाता है कि हर बच्चे के कितने कितने आप लोगों के नंबर निकल के आए हैं। ठीक है, आप लोग ये मान के चलो कि ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से बड़ा अच्छा रहता है कि बच्चे आराम से कंपेयर कर लेते हैं कि इस बच्चे ने अगर इस साल कोई एग्ज़ाम दिया है और उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो रहा है, तो पिछले किसी एग्ज़ाम में उसके जो है कितना स्कोर निकल के आया था जेकेएसएसबी के एग्जाम में ही। ठीक है, दूसरा हम लोग यहाँ पे बात करें कि अगर शॉर्ट स्कोर कार्ड आप लोगों का आउट नहीं होगा, सिर्फ आप लोगों का जो भी बच्चे शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं इस एग्ज़ाम के रिजल्ट के दौरान, ठीक है, वो सब का यहाँ पे अगर आप लोगों का निकल के आएगा, और जो रेशो है वो 1:35 की यहाँ पे आप लोगों की रेशो रखी गई है। मतलब अगर आप लोगों का जो एस्पिरेंट्स हैं, जैसे आपकी 343 अगर आप लोगों की सीट्स हैं, अगर उसको आप लोग 35 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो तो तकरीबन 12,000 के अराउंड, 12,005 के अराउंड जो बच्चे हैं वो आप लोगों के यहाँ पे पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाएंगे। ठीक है, जो आप लोगों के जिनका स्कोर कार्ड आएगा, जो आप लोगों के यहाँ पे शॉर्ट कार्ड या शॉर्ट लिस्ट आप लोगों के यहाँ पे किए जाएंगे। फिर उसके बाद इन 12,000 बच्चों का आप लोगों का जो है टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये जो 12,000 बच्चे हैं इनका जो है टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट होगा। अब देखो एक चीज़ यहाँ से ये मान के भी चलो आप लोग, एक तो जो आप लोगों का एग्ज़ाम का लेवल था, ठीक है, जो आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ उसका जो लेवल था वो आप लोगों का बड़ा ज़्यादा हाई लेवल था। अब यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स हैं, देखो हम लोग जनरली यहाँ पे यही देखते हैं कि जो रेशो रहती है वो 1:3 की, 1:5 की, 1:7 की, 1:10 की रेशो रहती है। अगर ये चीज़ आप लोगों की यहाँ पे इसी हिसाब से चली 1:35 के हिसाब से, तो अगर शॉर्ट लिस्टेड जो आप लोगों के कैंडिडेट हैं उनकी जो रेशो है वो आप लोगों की 1:35 की ही इसमें रहेगी, तो आपके जो चांसेस हैं वो इसके कट ऑफ के बड़े कम होने के चले जाएंगे। देखो चांसेस ये भी हो सकता है जो जनरल कैटेगरी है उसका जो कट ऑफ है वो आप लोगों के 30 के लिस्ट में आप लोगों का कट ऑफ निकल के आए। क्यों? क्योंकि एग्जाम का लेवल आप लोगों का बड़ा हार्ड था, और दूसरा जो शॉर्ट लिस्ट है कैंडिडेट उनकी जो रेशो है वो आप लोगों की यहाँ पे बड़ी ज़्यादा कर दी है जेकेएसएसबी ने। अब आपके अगर 30, 35, 40 जो भी आप लोगों के नंबर निकल के आते हैं, प्लस जो आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जो आप लोगों की टाइपिंग की टेस्ट होगा, जो आपकी स्पीड रहेगी, उसके जो आप लोगों के मार्क्स है ना, वो यहाँ पे बड़ी ज़्यादा आप लोगों की अहमियत इसकी रहेगी। क्योंकि अगर आपके कहीं गलती से भी 40-45 के अराउंड मार्क्स निकल के आ रहे हो और आपकी टाइपिंग स्पीड बड़ी ज़्यादा अच्छी है, तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। देखो ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल बोलूँगा, बट आप इसको ऑफिशियल ही मान के चलो जब तक ये नहीं है। देखो अगर जब तक और मैं एक बात क्लियर कट भी आप लोगों को बोलता हूँ, कभी कभार हम लोग देखते हैं कि कोई बात हम लोग ऑफिस से सुन के आते हैं जेकेएसएसबी के, बाद में जब हम लोगों को इसके बारे में पता लगता है तो हम लोगों को पता लगता है कि ये चीज़ आप लोगों की नहीं हो रही है। तो आप लोग एक तरीके से ये भी मान के चलो, बट फिर भी जो चीज़ हम लोगों को कहीं ना कहीं से पता लग रही है किसी सोर्स से या किसी बच्चे के थ्रू, हर बार तो ऐसा नहीं होता ना कि हम लोग ही जाएँ या हम लोगों को ही कुछ पता लगे कि जेकेएसएसबी के एंड से ये चीज़ हो रही है। तो जो भी चीज़ आप लोगों को पता लग रही है आप लोग थोड़ा इस पर ट्रस्ट भी करके रखो। और हाँ, लेट हो चुका है, अगर फर्स्ट जो आप लोगों का हाफ है 1 से 15 जुलाई के बीच में अगर आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट करना है जेकेएसएसबी ने, तो उसके हिसाब से 1 मंथ का टाइम ही आप लोगों के पास बचा है। तो आप लोग अच्छे से इसकी तैयारी करते रहो, और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो मेरे एंड से आप लोगों को पता लगती रहेगी। ठीक है, एंड डू फॉलो जेके एग्जाम क्रेकर एंड बाय बाय, टेक केयर।